आज हम लोग एक नया टॉपिक सीखने जा रहे हैं और हम लोग अभी जस्ट एक लेक्चर कंप्लीट किए थे जिसमें हम लोग आपको सिखाए थे एक्सरसाइज अरिथमेटिकल ऑपरेशंस को लेके। आज हमारी जो जर्नी है वो शुरू होगी प्लस प्लस और माइनस माइनस से। ये जो दोनों टॉपिक है ना, ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है और एक हमारा जो माइनस माइनस है वो हमारा डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। ओके, ये वेरिएबल के किसी भी वेरिएबल के आगे भी लग सकता है और किसी भी वेरिएबल के पीछे भी लग सकता है। एंड अगर आगे लगता है तो इसे कहते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट। अगर ये पीछे प्लस प्लस लग जाए तो इसे कहते हैं प्री इंक्रीमेंट। अगर पीछे माइनस माइनस लग जाए तो प्री डिक्रीमेंट। आगे माइनस माइनस लग जाए तो पोस्ट डिक्रीमेंट। बहुत ही प्यारा पेपर है, बहुत सुंदर पेपर है। आप इसको इतने चाव से सीखिए कि आपका लूपिंग कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया हो जाए। हम लोग बहुत जल्द लूप स्टार्ट करने वाले हैं, हम लोग का बेसिक का दौर जाने वाला है। तो चलो हम लोग ये प्लस प्लस और माइनस माइनस को सीखते हैं। सबसे पहले इसके कुछ थ्योरी पार्ट आपको थोड़े से कवर करने पड़ेंगे। एटलीस्ट पहले नाम लिख लेते हैं। अच्छा, ये अरिथमेटिकल ऑपरेटर के अंतर्गत आता है। हमारा ये हो गया इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड माइनस माइनस हमारा हो जाता है डिक्रीमेंट ऑपरेटर। एंड प्यारे बच्चों, अगर मैं एग्जांपल लूं तो दो और एग्जांपल लूंगा मैं जो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं कहलाएंगे, लेकिन मैं उस दो टॉपिक को इसी के साथ मर्ज करके आपको सिखाऊंगा जो आपको मजा आएगा। सपोज मैं एक वेरिएबल लेता हूं 10। अगर मैं x प्लस प्लस करूंगा तो x का वैल्यू 11 हो जाएगा। वेरी नाइस। अगर मैं माइनस माइनस करूंगा तो x की वैल्यू पुनः 10 हो जाएगी। मतलब अभी मैं एक छोटा सा प्रैक्टिकल बता रहा हूं, मतलब एक थ्योरेटिकल, आगे प्रैक्टिकल होगा। अब पोस्ट और प्री को भी समझेंगे अच्छे से। अगर मैं x प्लस इक्वल टू 1 करूं तो इससे भी x का मान 1 बढ़ जाएगा। अगर x माइनस इक्वल टू 1 करूं तो इससे भी एक मान घट जाएगा। लेकिन बाबू, माइनस इक्वल टू 1 ये हमारा डिक्रीमेंट या प्लस इक्वल टू 1 इंक्रीमेंट ऑपरेटर नहीं कहलाएगा। यहां पे एडिशन ऑपरेटर है प्लस, इसको तुम इंक्रीमेंट ऑपरेटर मत बोल देना, बस इतना ध्यान रखना। एंड x बराबर x प्लस 1, इसमें भी x का मान 1 बढ़ जाएगा। एंड x बराबर x माइनस 1, इसमें भी x का एक मान घट जाएगा। तो ये x बराबर x प्लस 1 ये तो सिंपल इक्वेशन है जो आप बिल्कुल आप अपने अंडर 10 में पढ़ाई किए होंगे। तो चलो इसी के साथ कहानी की शुरुआत होगी। आप इसका एक फोटो ले लीजिए। अब हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज के लिए। देखो, अब हमारा मेन टॉपिक जो होने जाने वाला है, अगर हम यहां पे एक वेरिएबल लेते हैं x और इसका वैल्यू 10 लेते हैं। अब अगर मैं इस x को प्रिंट आउट करूं तो हमें पता है कि इसका मान 10 आ जाएगा। मैं 3-4 बार इसे पेस्ट करता हूं और हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं एक बार। आप देख सकते हो कि सभी जगह हमारा रिजल्ट 10 10 10 ही आ रहा है और एकदम ये प्लेन सवाल है, मतलब इसमें कोई भी ऑपरेटर यूज नहीं किए। अब आओ ध्यान से देखो, एकदम शांत दिमाग से, क्योंकि तुम लॉन्ग वीडियोस देख रहे हो, एकदम अच्छे से प्यार से सीखो इसको। देखो, हम अभी 6 नंबर को टारगेट करने जा रहे हैं। 6 नंबर में मैंने आगे लगाया प्लस प्लस। ये जो मैंने आगे लगाया ना प्लस प्लस, तो ये प्लस प्लस हमारा कहता है पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट का यही काम होता है कि ये वैल्यू बाद में बढ़ाएगा, बाद में बढ़ाएगा, ठीक है, इटीसी। और अभी x का एक्चुअल मान को रिलीज करेगा। तो x का एक्चुअल मान क्या है? 10। तो 2 नंबर के लाइन पे प्रिंट आउट होगा 10 जब मैं इसे रन करूंगा। और जब ये प्रिंट आउट कर देगा, प्रिंट करने के बाद अपना एक वैल्यू बढ़ा लेगा। इसी को कहते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट। और अगले सभी लाइन में आपके वैल्यू 10 के जगह 11 आ जाएंगे। चलो मैं इसे एक बार एग्जीक्यूट कर लेता हूं और देखो, यही है पोस्ट इंक्रीमेंट।
आप यहां पे रिजल्ट में देख सकते हो बच्चों कि यहां पे x का वैल्यू 10 ही रिजल्ट में आया, देखो आया ना 10 में। और ये जो प्लस प्लस है ये x की वैल्यू को रिलीज करने के बाद बढ़ाता है। अब ये प्रिंट होने के बाद 11 बढ़ गया। जब मैंने प्रिंट के बाद सेम उसी वेरिएबल को पुकारा तो वो 11 लेके आया। तो ये हो गया हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट। अब अगर मैं आपसे छोटा सा एग्जांपल और ले लूं, चलो हम इस 7 नंबर के लाइन पे पुनः प्लस प्लस करते हैं। अब बताओ तो क्या रिजल्ट आना चाहिए? पहला का वैल्यू 10 आएगा, अगला का भी 10 आएगा क्योंकि पोस्ट इंक्रीमेंट है। इसके कितने आएंगे? इसके 11 आएंगे क्योंकि इसके बिफोर एक्स का मान ये बढ़ा चुका रहेगा, तो यहां पे 11 आएगा। और 11 के बाद जो ये बढ़ाएगा ये अगले में जारी करेगा, तो यहां पे 12 आ जाएगा। तो हमारा रिजल्ट क्या होगा? 10 10 11 12। देखो 10 10 11 12 हमारा रिजल्ट आ गया। इसी को बोलते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर, या आप इंक्रीमेंट ऑपरेटर डिक्रीमेंट ऑपरेटर तो बोल ही सकते हो, पोस्ट पे बाद में लगा देना। अब देखो इसी x को मैं यहां पीछे में लगा देता हूं, मैं अभी इधर मैं पूरी तरह से साइड कर देता हूं, ठीक है। चलो अब हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो पहले आपको हम रिजल्ट हम दिखाएंगे क्या होगा। देखो ध्यान से देखना, ये x का मान तो 10 आ जाएगा, सभी लोग जानते हैं क्योंकि इसमें कुछ हुआ ही नहीं। ये वाला अब की बार क्या होगा? अब की बार पहले बढ़ेगा क्योंकि यहां पे साक्षात दिया हुआ है प्री इंक्रीमेंट, पहले बढ़ाओ तो अब जारी करो। जैसे हम लोग कभी कभी होता है ना, कहते नहीं खाना खा के जाएंगे, अभी नहीं जाएंगे। अब कोई कोई नहीं बहुत जल्दी है, जाओ पहले काम करके आओ तब खाना खाना। तो यही समझो बाद में और पहले वाला बात। पहले खाना खा लेंगे तो पेट में खाना के साथ हम लोग जाएंगे। तो यहां पे वही वाला बात है, एक्स में प्लस प्लस प्री में है तो प्री में तो मान पहले बढ़ जाएगा और रिजल्ट में 11 आएगा, और आगे तो कोई अब बढ़ना है नहीं तो सब में 11 ही आएगा। तो देखो 10 ट्रिपल 11 आपको रिजल्ट में अभी दिख जाएगा। एग्जीक्यूट कर लो आप एक बार इसे, देखो 10 ट्रिपल 11 आपको दिख रहा होगा। प्यारे बच्चों अब यहां पे जब हम आगे चलेंगे ना, जब हम इसे इरेज करके अपना नेक्स्ट वैल्यू ले लेते हैं, तो चलो हम क्या करेंगे ना, इस बार हम आगे प्लस प्लस करते हैं, ठीक है। यहां पे मैं पीछे प्लस प्लस करता हूं। चलो अब हम देखना चाहेंगे हमारा क्या रिजल्ट। पहले तो तुम मेरे आंसर देने से पहले वीडियो को पॉज करके आंसर लिखो कॉपी में। अब जो मैं बोलने वाला हूं उसे मिलाओ। चलो देखो x कितना हो जाएगा 10, क्योंकि कुछ है ही नहीं, सिंपल प्लेन है। प्री इंक्रीमेंट मतलब 11, पोस्ट इंक्रीमेंट मतलब 11, लेकिन बाद में अगले के लिए 12 हो जाएगा। अब देखो इस लाइन में ये पहले से 12 है, अब प्री इंक्रीमेंट है तो यहां पे 13 हो जाएगा। तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा? 10 11 11 13, 10 11 11 13, 10 11 11 13। यू कैन सी 10 11 11 13। ओके, तो इस तरह से मिलाओ। चलो अभी हम थोड़ा सा और भी आपसे मिलवाते हैं। चलो मैं ना एक सवाल देता हूं और भी, माइनस माइनस भी हो गया। अब मैं क्या करता हूं, एक प्री पोस्ट तुमको समझ में आ गया। अब इसी प्री पोस्ट को ना हम कुछ अलग हिसाब से बनाएंगे बाबू, ध्यान से देखो। मान लो कि x प्लस प्लस यहां पे है, माइनस माइनस x यहां पे है, x बराबर x प्लस 1 यहां पे है, x बराबर x प्लस इक्वल टू 2 यहां पे है। इस जगह पे हम 2 ले लेते हैं, एंड x माइनस इक्वल टू 7 यहां पे ले लेते हैं। बाबू ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? देखो जब आपके कोड में कुछ ऐसी लाइनें आ जाए जिसमें प्रिंट के दरमियान प्लस या माइनस का जिक्र ना हो, तो यहां पे कोई प्री और पोस्ट का नियम काम नहीं करेगा, क्योंकि प्री पोस्ट का नियम तो एक लाइन पे ही काम करता है जब आप उसे प्रिंट आउट कर रहे होते हैं। अगर आप प्रिंट के दरमियान प्लस प्लस माइनस माइनस का यूज नहीं करते हैं, तब ये प्री और पोस्ट का कोई कॉन्सेप्ट ही लागू नहीं होगा। 10 और 1 कितना हो गया? 11। 11 में 1 गया तो 10, 10 में 1 आया तो 11, 11 2 13, 13, 13 में 7 गया तो 6। हमारा आंसर 6 आना चाहिए। लेट्स एग्जीक्यूट द कोड ऑफ लाइन। नाउ यू कैन सी द 6। ओके, आई होप कि आपको यह समझ में आ गया होगा। चलो अब हमारा इसके बाद वाला, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। अब हमारा इसके बाद वाला जो सवाल है, नेक्स्ट प्रॉब्लम जो हमारी है, वो हमारा शुरू होने वाला है कंडीशन। अब इसके बाद हम लोग
कंडीशन के बाद हम लोग स्विच, और इसके बाद आएगा लॉर्ड लूप। ठीक है, लॉर्ड लूप बहुत बड़ा चीज है भाई। लूप लूप ना सीखा तो कितना सीखा। एंड आज हम लोग पाइथन की सीरीज भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो पाइथन के इंटरेस्टेड होंगे वो लाइक शेयर फॉलो कर लेना, जुड़ जाना, और वीडियो को भाई थोड़ा शेयर करो अपने बच्चों, किड्स, अपने ग्रुप, फैमिली, परिवार में शेयर करो। इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए, फ्री में कर रहे हैं आपको, और क्या चाहिए भाई, तो इसको करो। एंड ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना है तो ऐप एग्जाम में आओ, जिसका पता है पूर्णिया साइंस क्लासेस गिरिजा चौक पूर्णिया, बिहार के हम है कि नहीं। अब देखो तुम लोग कहां से वीडियो देख रहे हो।